नेक्स्ट बच्चों हम लोग अल्कोहल फिनोल एथर में हमने अल्कोहल और फिनोल को पढ़ दिया देखो कंप्लीट। हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देख ली, हमने फिनोल की प्रिपरेशन देख ली, हमने अल्कोहल एंड फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, वो भी पूरा हो चुका है। अब देखो लास्ट हमारे पास बचता है एथर। एथर का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं और एथर की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एथर चैप्टर है हमारा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, एथर। देखो एथर को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, सुनना। देखो एथर क्या पढ़ना है, देखो एथर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो इसकी प्रिपरेशन ऑफ एथर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एथर स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एथर, प्रिपरेशन ऑफ एथर। देखो ना, एथर को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग एथर को दो तरीके से बना सकते हैं। सुनना, देखो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है एथर को बनाने का वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट हमारे पास तरीका क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल आप देख सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब आप देख रहे हो सर डिहाइड्रेशन का मतलब अल्कोहल में एक एस्ट्रो का मॉलिक्यूल रिमूव करना है। देखो सुनो, मेरे पास कोई एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये मेरे पास कोई एक अल्कोहल है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं यहां पर H2SO4, ये मेरे पास है कंसंट्रेट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था, याद करो। देखो अगर सर अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लेकिन अगर आप इसकी जगह अगर मान लो 170 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बनती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होगा, एथर का फॉर्मेशन होगा हमारे पास। देखते हैं बच्चों, देखो इसमें एथर हमारे पास बनेगा। देखो क्या बनेगा इसमें, एथर हमारे पास बनेगा, एथर हमारे पास बनेगा। देखो सुनना, देखो एथर हमारे पास बनेगा, ये आप देख सकते हो। देखो इसमें ना बनेगा कैसे एथर, अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ लोगे ना, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। देखो इसके आपको ना 2 मोल सोचने, कितने मोल, 2 मोल आपको लेने हैं इसमें, क्लियर है। आपको इसमें 2 मोल लेने हैं, इसको 2 मोल ले। देखो बच्चों हम लोग जो है इसके 2 मोल हम लोग यहाँ पे लेंगे अल्कोहल के, कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग इसको करवाएंगे। देखना इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आपको इसके 2 मोल लेने, देखो ये CH2OH, एक आप इस तरीके से ले सकते हो, एक आपको देखो ये ऐसे लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास CH3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। यहां से आप क्या करो, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। बिल्कुल आप देख सकते हो, तो यहां से अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तो आपके पास में बनेगा एथर। बच्चों देख सकते हो क्लियर, CH3 CH2O CH2 CH3, तो यहां पर क्या बना हमारे पास, एथर बना। और एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या निकला, H2O, क्लियर है। इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल्स में हमने क्या रिमूव किया है, H2O। बात समझ में, इस तरीके से देखो फर्स्ट प्रिपरेशन होती है हमारे पास इस तरीके से। आप अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो 140 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो आपके पास बनेगा एथर। ये देख सकते हो आपके पास में क्या बना, एथर, ऐसे प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। तो एक तो हमारे पास ये होता है। सेकंड अगर आप बात करोगे, सेकंड प्रिपरेशन एथर की अगर आप बात करोगे तो होता है बच्चों विलियमसन एथर सिंथेसिस, विलियमसन एथर सिंथेसिस। बच्चों ये हमने पढ़ा है किसमें, हेलोअल्केन हेलोअरिन चैप्टर के अंदर, विलियमसन एथर सिंथेसिस। तो विलियमसन एथर सिंथेसिस क्या होगा, देखो आप RX की रिएक्शन करवाओ RONA के साथ, आप RX की रिएक्शन कराओ RONA के साथ, तो आपके पास में यहां बनता है एथर। क्या बनेगा, एथर। और साथ में क्या बनेगा, NaX बनेगा बच्चों। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो RX है ना, ये आपके पास में 0 डिग्री या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड आपके पास में ये होना चाहिए। अगर आपके पास में 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा,
तो उस कंडीशन में एथर नहीं बनेगा, उस कंडीशन में एल्कीन बनेगी, मतलब वो रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो उसमें R माइनस एन Na प्लस, ये यहां से जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस R पे अटैक करेगा, और X जो है उस सोडियम के साथ यहां से चला जाएगा। तो यहां से ध्यान रखना, यहाँ पर पास हमारे पास बना एथर, यानी NaX हमारे पास बना। क्लियर? तो ध्यान रखना हमारे पास जो RX है वो कैसे होना चाहिए, 0 डिग्री 1 डिग्री है, 1 डिग्री हमारे पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये ध्यान रखना बच्चों इस चीज के लिए। करो देखो यहां तक, फिर करते हैं कंटिन्यू। देखो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप बात करोगे देखो मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। देखो उसमें मैंने लिया यहाँ पर CH3X और मैंने यहाँ पे ले लिया CH3ONe, इसकी रिएक्शन मैंने कर ली। देखो मेरे पास ये हैलाइड कैसा है, 0 डिग्री हैलाइड है कि नहीं है, 0 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ RONA के साथ, RONA के साथ मैं करवा रहा हूँ। 0 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, RONA के साथ। बहुत सिंपल है, देखो RONA के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ बच्चों। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, देखो यहां से हैलोजन निकलेगा, ये माइनस ये जाके इस पे अटैक करेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3O CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, क्या है मेरे पास, एथर है, क्या है, एथर। और साथ में आप देख सकते हो ये जो सोडियम है ये इस हैलोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaX बच्चों यहां पर बना लेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने इस तरीके से ले सकते हो, CH3 की जगह CH3 CH2X, तो 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। भाई बस में ध्यान रखना यहाँ पर जो हैलाइड है ना वो 0 डिग्री या 1 डिग्री ही होना चाहिए। क्लियर है? इससे ज्यादा होगा तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एथर की जगह क्या बनेगा, एल्कीन इसमें प्रोडक्ट में बनेगा। क्लियर है? करो देखो कंटिन्यू, मैंने एग्जांपल्स जो है इसका डिस्कस किया है। अब बच्चों इसमें एथर में देखो हम लोग है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी एथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसकी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो बॉइलिंग पॉइंट हमें पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल बहुत सिंपल है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? मैंने बता रखा है बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखना होता है। आई बात समझ? अब देखो इसमें एक चीज बताई जाती है कि जो एथर है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। भाई क्यों होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो उसका रीजन एक ही होता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? पता क्या एथर वाटर सोल्यूबल होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों आप देख सकते हो, देखो ये मेरे पास है ना, ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये मेरे पास बना एथर। क्या है मेरे पास, ये एथर, और ये मेरे पास है H2, ये मेरे पास है एथर और ये मेरे पास है H2। तो ऑक्सीजन और इसके बीच में देखो ये बन जाती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है तो हो जाएगी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये दो में है तो बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन है सोल्यूबल क्यों होता है हमारे पास एथर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये हमारे पास होता है, देखो आप देख सकते हो उसमें। अब देखो इसमें ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन। देखो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब एथर की हम लोग बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं एथर में। ये हमारे पास प्रिपरेशन है, ये आप कंप्लीट देख सकते हो प्रिपरेशन किस तरीके से किया हमने। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने एडिट डाल दिया। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें HX के साथ रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। बच्चों देखो हुआ क्या इसमें, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो उसमें रिएक्ट करवाते हैं। देखो ROR, ये मेरे पास है एथर, ये R है और ये मान लो R', ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो हमारे पास R है वो सेम भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया, दोनों सेम हो गए। यहाँ पे मैंने CH3, यहाँ पर मैंने C2H5 लगा दिया, तो दोनों अलग अलग हो गए। सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ। तो बच्चों देखो प्रोडक्ट में क्या बनेगा,
देखो इनमें से या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बात ही नहीं, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मान लो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ा है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा R डैश I प्लस और ये क्या बन जाएगा ROH। देखो एक में तो बनता है, अगर आप बात करोगे सॉरी X बन जाएगा ना यहाँ X। एक तो हमारे पास बनता है अल्काइल हैलाइड और एक हमारे पास बनता है इसमें एल्कोहल, प्रोडक्ट के अंदर क्या बनता है एल्कोहल। अब सुनना देखो, बोले सर है ना आप ये भी बॉन्ड तोड़ सकते हो ये भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, सर हमें तोड़ना कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। क्लियर? देखो दो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, एक तो देखो हाइड्रोकार्बन होगा, यहाँ पे भी कोई कार्बन होगा, या तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है या फिर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। अब हमें तोड़ना कौन सा है, देखो ये कैसे डिसाइड करना है। क्लियर है? सुनना देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो बच्चों एक चीज क्या रखनी है आपको ध्यान रखनी है, वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है जिसे तोड़ने पर 3 डिग्री कार्बन और ये मिले हमें इस तरीके से मिले अदरवाइज वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़े जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो, क्या हो कम हो। बच्चों इस चीज को ना दिमाग में बैठा लो अच्छे से, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो कम हो, इसको अपन अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन करते हैं दो बच्चों इसमें क्वेश्चन करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं देखो आपको है ना, मैंने यहां पे लिया CH3O2H5। प्यारे बच्चों इसकी जो रिएक्शन है वो मैं करवा रहा हूं HI के साथ। देखो HX की जगह मैंने आयोडीन रख दिया, अब आपको इसको रिएक्शन करवाना है। देखो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है या ये वाला कार्बन ऑक्सीजन तोड़ना है। आप मैंने पहले ही ट्राई करोगे क्या मेरे को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने पर 3 डिग्री या ये वाला मिल रहा है, या तो आपको क्या ढूंढना है इसमें 3 डिग्री कार्बन या आपको ये वाला ढूंढना है। देखो आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, आप जब इस बॉन्ड को तोड़ा तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ मिथाइल मिल रहा है। ठीक है, आपने जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो आपको C2H5 मिल रहा है, मतलब इन दोनों में कोई दिख ही नहीं रहा, ना तो यहाँ पे मिल रहा है यहाँ दिख रहा है। तो अब आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, कंफ्यूज हो गए ना भाई, इनमें कुछ नहीं मिला तो अब आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे। मैंने बताया तब आपको वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, वो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो बच्चों। तो बताओ इनमें कौन से तोड़ोगे, बोले सर नंबर ऑफ कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ेगे तो मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन मिलेगा, और एक कार्बन मिलेगा आपको देख सकते हो। देखो अगर ये है ना CH3, अब देखो ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो CH3 आई जाएगा CH3 के साथ। अरे बच्चों आप यहां से इसको तोड़ोगे ना तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और इसको ब्रेक करोगे तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। तो माइनस वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, प्लस वाला इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें जो हमारे पास है प्रोडक्ट बनेगा CH3I प्लस C2H5OH, इसमें प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, राइट। अब ऐसे सेकंड एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो उसमें मैंने यहां पे लिया CH3 और मेरे पास है O और ये हो गया C2H5। इसकी रिएक्शन बच्चों करवा रहे हैं HI के साथ करवा रहे हैं। सुनना देखो सर मैं सबसे पहले वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा सर 3 डिग्री कार्बन, और ऐसा अगर मेरे को मिल रहा है ना मैं वही तोड़ दूंगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं वो तोड़ूंगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे कम होंगे। सुनो देखो सर मैंने यहां तोड़ा, सर मेरे को मिला नहीं मिला सर वो नहीं मिले, फिर मैं यहां आया तो सर मेरे को क्या मिल गया 3 डिग्री कार्बन, तो सर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा, कंफर्म हो जाना भाई मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा। और ये बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो बच्चों तो इसमें मिलेगा CH3 और ये बन गया मेरे पास आयोडीन, और साथ में आप देख सकते हो ये C2H5O H हमारे पास प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आई बात में ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखना। अब देखो उसने क्या लिया, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है C2H O और C2H5। क्लियर है, इसकी रिएक्शन करवाइए HI के साथ तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट। बिल्कुल सर यहां से थोड़ा नहीं मिला सर, यहां आया बिल्कुल सर ये मिल गया मेरे को,
जब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा ना, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा, तो सर मेरे को ये मिल गया, तो ये मिल गया तो बिल्कुल मैं यही बॉन्ड तोड़ूंगा। और आप देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इसमें प्रोडक्ट बनेगा ओ, ये बन गया मेरे पास CH2I और वो बन जाएगा C2H5OH जो है इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर बन जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो इसमें ना, एक क्वेश्चन आपको उस तरीके से पूछा था, देखो आपको ना ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये मेरे पास है CH2 और CH3 इसकी रिएक्शन करवा रहा है HI के साथ, बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर जब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए गया मेरे को नहीं मिला, मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तब भी मेरे को नहीं मिला, तब आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको सबसे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो आपको वही बॉन्ड तोड़ना है, मतलब इस वाला ये वाला बॉन्ड तोड़ने पर ये आपको ये मिलेगा, इसमें 3 कार्बन मिलेंगे, जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको 6 कार्बन मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको ये और ये नहीं मिले तब आपको वो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। ये आप कंसेप्ट देख सकते हो, क्लियर है? तो अगर आप ऐसा देखोगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा बच्चों, ये देख सकते हो, ये मेरे पास बना OH प्लस CH3 CH2 CH2 और आयोडीन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। वैसे भी आप देख सकते हो ना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना आसानी से टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? देखो यहां पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। पढ़ा है एलओएल के एलओएल चैप्टर में, जब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। समझाया था ना वहां पर भी, अरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेजोनेंस की वजह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया था, तो NSR के लिए लेस रिएक्टिव हो गया था ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो गया था, लेस रिएक्टिव। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड। 4 रीजन मैंने बताए थे वहां पे, अगर आपको याद है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको ना अच्छे से प्रिपेयर करना, क्लियर है? तो ये हमारे पास होता है, तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। आई बात समझ? तो देखो अगर है ना HX के साथ रिएक्शन पूछे तो आपको सिर्फ ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखकर ना एथर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो HI के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो उसमें। बात है मेरी, एक तो आप याद रखना 3D कार्बन और एक आप याद रखना ये बिल्कुल हमारे बात सकते हैं, ठीक है? अब बच्चों देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट हमारे पास देखो एथर की बात करें, नेक्स्ट कौन सा सुनना, देखो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप बात करोगे, सुनो नेक्स्ट है बच्चों, उसमें देखो आपने देखो मैंने बस सर मेरे पास ना ये भी एथर है, क्या है मेरे पास सर, ये एथर है, बिल्कुल सर एथर है, ठीक है? अच्छा ये भी तो एथर है मेरे पास, ये भी तो एथर है CH3 जिसको एनिसोल बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। याद करो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिएक्शंस होती है? तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे जिसमें नाइट्रेशन पढ़ते हैं, जिनमें हैलोजिनेशन पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ठीक है? तो देखो एक मेरे पास एथर है एनिसोल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो कौन सी रिएक्शन शो करता है वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास आता है हैलोजिनेशन, कौन सी रिएक्शन आती है बच्चों, हैलोजिनेशन। देखो ये हमारे पास है एनिसोल OCH3, प्यारे बच्चों इसको ना दिमाग पे सेट कर लेना, इसको ना एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल, कंफ्यूज मत होना। बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप जब अटैच होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एनिसोल बोलते हैं बच्चों, दिमाग में रखना इस चीज को, क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको, एनिसोल हम लोग बोलेंगे। अब देखो ना इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे, आपने इसकी रिएक्शन करवाओ Br2 इन एथेनोइक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड रिएक्ट करवाओ, तो वही है। देखो यहां पर ये OCH3 प्लस पर 2 लोन पेयर होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो डोनेटिंग इफेक्ट होता है। डोनेटिंग इफेक्ट देखो आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्लियर है? तो OCH3 यहां पर एक ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा और दूसरा जो हमारे पास है वो इसमें OCH3 ये ब्रोमीन हमारे पास हो गया, यहां नीचे अटैच हो जाएगा। तो देख सकते हो ये मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट और ये मेरे पास कैसा बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा,
बात समझ, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। आई बात समझ। अब सबसे जो आपके पास में दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पर आपने लेविस एसिड नहीं लिया है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि इसमें जो हैलोजेनेशन हो रहा है वो बिना लेविस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। देखो एल्फिनोल की तरह, OH की तरह, ये OCH3 भी क्या होता है, हाईली डोनेटिंग ग्रुप होता है। हाईली डोनेटिंग ग्रुप होता है मतलब ये इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना इंक्रीज कर देता है कि ये जो ब्रोमीन है इसका सेल्फ पोलराइजेशन हो जाता है, ये अपने आप ही टूट जाता है। सेल्फ पोलराइजेशन हो जाएगा, अपने आप ही टूट जाएगा ब्रोमीन। बात में, क्योंकि हाईली जो है डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास होता है OCH3, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बिना लेविस एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास जो है इसकी हैलोजिनेशन पॉसिबल हो जाती है। क्लियर है? तो ये मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखा है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। और मैंने क्या कर रखा है उसमें नोट्स में भी जो है मैंने इसको ऐड कर रखा है। आई बात समझ, नोट्स में मैंने क्या कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है। आप प्यारे बच्चों इसमें एक चीज सुना देखो, इसके बाद मैं बात करता हूं उसमें हैलोजेनेशन की बाद में बात कर लें। सेकंड हमारे पास आता है नाइट्रेशन की, बच्चों इसमें बात कर ले, किसकी बात कर ले, नाइट्रेशन की बात कर ले। तो नाइट्रेशन हमने फिनोल के जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था। तो नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, देखो यहां पर बच्चों कुछ नहीं होगा, देखो OCH3 जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। प्यारे बच्चों एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, HNO3 प्लस H2SO4 को हम लोग कंबाइनली बोलते हैं नाइट्रीफाइन मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, H2SO4 और HNO3 को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रीफाइन मिक्सचर। तो आपसे कई बार है ना पूछेगा कि नाइट्रीफाइन मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो नाइट्रीफाइन मिक्सचर का मतलब क्या होता है, HNO3 प्लस H2SO4। और HNO3 और H2SO4 से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, यहां से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, देखो इसका डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके क्या करता है बच्चों, अटैक करता है। आप खुद देख सकते हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर एक NO2 ग्रुप यहां आया यानी ऑर्थो, और एक हमारे पास बच्चों यहां पे आता है OCH3 यानी NO2। आई बस में प्यारे बच्चों आपको पता है ऑर्थो पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, आपको बिल्कुल पता है सर, ये हमारे पास होता है माइनर प्रोडक्ट और ये हमारे पास होता है मेजर प्रोडक्ट। ऐसे ही ये हमारे पास होगा माइनर प्रोडक्ट और ये हमारे पास होता है बच्चों उसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? करते दो, कंटिन्यू इसको करो। अब बच्चों इसमें जो थर्ड हमारे पास आती है ना, थर्ड वो हमारे पास आती है, अगर आप देखोगे थर्ड हमारे पास कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड हमारे पास आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी आती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास आती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सुनना देखो, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। प्यारे बच्चों सुनना देखो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। जैसे देखो ये मेरे पास है एनिसोल OCH3 और इसकी जो रिएक्शन है वो मैं करवा रहा हूं किसके साथ, ये मैंने करवाई CH3 और मैंने करवा लिया Cl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों इसमें एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो एक लेविस एसिड का काम करता है। लेविस एसिड मतलब ये AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेके जाएगा और क्लोरीन को Cl माइनस की फॉर्म में लेके जाएगा, मतलब इस कार्बन पर CH3 पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, CH3 पॉजिटिव जो है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पर। तो आप देख सकते हो अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पर। ये हो गया OCH3 यानी ये CH3 प्लस और ये मेरे पास अटैच हो गया, ये देख सकते हो आप OCH3 और नीचे OCH3। इसमें ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है और इसमें हमारे पास ये कैसा बनता है,
मेजर प्रोडक्ट बनता है, राइट। ऐसे देखो फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, देखो इसका नाम अल्काइलेशन क्यों बोला, क्योंकि सर अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा होता है पैरा प्रोडक्ट पर। इसको देखो असाइलेशन क्यों बोलते हैं, सुना देखो, मेरे पास ये एनिसोल है, क्या है मेरे पास ये एनिसोल OCH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 रिलीज एसिड का काम करता है, इस क्लोरीन को लेके जाएगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, असाइल ग्रुप है। अब ये असाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा, इसलिए नाम बोल दिया फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ध्यान रखना बच्चों, तो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O CH3, और एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये आपको पता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा माइनर कौन सा मेजर प्रोडक्ट, सर ये हमारे पास बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। देखो यहां तक जो है हमने एथर की प्रिपरेशन पढ़ ली, एथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, एथर की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। क्लियर है, ये पूरा जो है एथर टॉपिक जो है यहां तक पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसमें एक टॉपिक हमारे पास बच जाता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट वाला जो है वो टॉपिक यहाँ पर बचता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है वो भी हम लोग तो देखो कंटिन्यू करते हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हो आप। प्यारे बच्चों, इसमें देखो आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर आप देखो, है ना, एनसीईआरटी ये मेरे पास नई वाली एनसीईआरटी है, इसमें 214 पेज नंबर 214 नई एनसीईआरटी है, पुरानी में कुछ और हो सकता है। ठीक है, इसमें ना एक टॉपिक दे रखा, देखो बोर्ड में 2 बार पूछूंगा, ये टॉपिक दे रखा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 2 बार सवाल पूछूंगा बोर्ड में यहाँ से, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्या होता है देखो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, देखो एक्चुअली क्या होता है बताते हैं, देखो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होता है क्या। देखो जो पेंट इंडस्ट्री होती है ना, पेंट बनाने के लिए, ठीक है, वहां पे अल्कोहल का यूज होता है, जो कॉमर्शियल अल्कोहल होती है ना उसका उसमें यूज होता है। अब होता क्या था, देखो इंडस्ट्री के जो मालिक थे, वहां के जो मैनेजमेंट वाले थे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि पेंट बनाने के लिए हमें अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है अगर अल्कोहल कितना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। क्लियर है, जहां देखिए वो अपना काम करने लगते हैं, क्लियर, अल्कोहल के साथ। तो बच्चे देख सकते हो आप, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी भाई, अल्कोहल जो थी, लोग है ना उस अल्कोहल की चोरी करने लगे, चोरी करके बेचने लगे, पीने भी लग गए थे इस तरीके से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ, है ना, और अल्कोहल पीने के बाद वो ढंग से काम करते रहते, इंडस्ट्री में प्रॉपर काम नहीं हो पाता था। तो क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास कॉमर्शियल अल्कोहल है, देखो ये मान लो कोई कॉमर्शियल अल्कोहल है हमारे पास, कॉमर्शियल जो मैंने बनाया कॉमर्शियल अल्कोहल, इस कॉमर्शियल अल्कोहल में हम लोग देखो क्या ऐड करते हैं, इस कॉमर्शियल अल्कोहल में हम लोग करते हैं कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग पायरिडीन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, पायरिडीन इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट जो है इस अल्कोहल में किसका काम करती है, कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये तो है ना कलर का काम करती है ना, कलर देने का काम करती है, फॉर प्रोवाइडिंग द कलर। और ये जो पायरिडीन है ये इसमें फाउल स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फाउल स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर आप है ना कॉमर्शियल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट डाल दोगे, पायरिडीन डाल दोगे, तो अब ये पीने लायक नहीं रहती है ह्यूमन के लिए। क्लियर है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन, आई बात समझ, ह्यूमन के लिए पीने लायक नहीं रहती है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आपने एक ना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी बढ़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉमर्शियल अल्कोहल में हमने क्या किया, कॉमर्शियल अल्कोहल की अगर आप बात करते हो तो उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, पायरिडीन डाल दिया, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों अच्छे से पढ़ना है इसको। क्लियर, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इसमें कलर देने का काम करता है, पायरिडीन जो इसमें फाउल स्पेलिंग का काम करता है। फाउल स्पेलिंग जानते हो क्या होता है, फाउल स्पेलिंग है ना बहुत भयंकर बदबू आती है, आपने कहीं है ना जानवर मरा हुआ देखा होगा, उसमें देखो बदबू किस तरीके से आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, फाउल स्पेलिंग होती है बच्चों। आई बात समझ, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास होता है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। प्यारे बच्चों एक चीज सुना दूंगा, इसमें ना आपको ये मैथेनॉल वाला पूरा कंसेप्ट, देखो ये मैथेनॉल है मेरे पास, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जितने भी मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखा है ना, पूरा आपको एज इट इज पढ़ना है, इसमें ग्रीन लाइन जो अंडरलाइन कर रखा पूरा पढ़ना है बच्चों। देखो ये पेज आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सर इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, देखो यहां से राजस्थान बोर्ड में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। 2 बार यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का आ चुका है। एक बार देखो इसमें ये पूछा था जाइमेज वाला, राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, आई बात समझ। तो बच्चों इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इसको कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना इसको, ठीक है। तो देखो टॉपिक हमारे पास है सम कमर्शियल इंपोर्टेंट ऑफ अल्कोहल, ये पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना है, ओके। तो यहां तक बच्चों हमारे पास जो है अल्कोहल फिनोल एथर जो है, जो चैप्टर हमारे पास वो पूरा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, क्लियर है।